कवन भांति लंकापति मारा। तो राम जी ने कहा कि माँ, रावण को मैंने कैसे मारा सुन। गुरु, अब केंद्र में फिर गुरु को रखा है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, आ गए केंद्र में गुरु। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। इनकी कृपा से मैंने मारा है बस। विभीषण को भी कहा केंद्र में गुरु की बात के बारे में, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। फिर केंद्र में गुरु, कवच पहना हुआ है मैंने, कौन सा? गुरु की पूजा रूपी कवच। थे रावण मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो पहले उन्होंने वंदना की गणपति जी की। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी मन सरस्वती, विनायको गणेश जी, उनकी वंदना की। फिर पार्वती जी का पहले नाम लिया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। 4 की हो गई, भवानी शंकरो वंदे। 4 की वंदना के बाद अब केंद्र की बात आती है। 5 में 9 में केंद्र 5वां आएगा ना, 9 में मध्य 5वां नंबर आएगा। तब 5वें नंबर पे बोलते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम, गुरुम शंकर रूपिणम, गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि, यमाश्रितो हि वक्रोति, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अब गुरु की वंदना कर दी। अब फिर आगे वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। परंतु खास इसमें ये समझना है कि हम सभी साधक, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं को नहीं मानना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय नहीं कहने का। मैं जाता हूं सब मंदिरों में, ऐसा भी नहीं है, और नहीं जाता हूं ऐसा भी नहीं है। गड़बड़ करने वाले कई मिलेंगे, परंतु किसी की गड़बड़ से अपने अंदर गड़बड़ ना हो उसका ख्याल रखना होगा हम लोगों को। नहीं तो दुनिया में कई तरह के लोग मिलेंगे। शांति रहे, आनंद में रहें, अपना भजन बढ़ाएं, केंद्र में गुरु को रख दें और गुरु के मंत्र को रख दें, बस। बाकी हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। अपने सुख दुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में देनी नहीं चाहिए। 3 प्रकार का धन, व्यावहारिक दृष्टि से असंगता, हार्दिक दृष्टि से समता, तत्व दृष्टि से एकता, जो हमें श्री आशा रामायण का पाठ करने पर उसमें से प्रेरणा मिलती है। समता की भी, एकता की भी। समता की कहाँ? सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया, बड़े भाई का हुआ शासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन, छूटा वैभव सूली शिक्षा, शुरू हो गई अग्नि परीक्षा। गए सिद्धपुर नौकरी करने, प्रश्न के आगे बहाए झरने, सेवक सखा भाव से गोविंद माधव तब रीझे। एक दिना एक माई आई, बोली हे भगवन सुखदाई, बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने,
खून केश दो बेटे जेल में, बोले आंसू सुख पाएंगे, निर्दोष छूट जल्दी आएंगे, बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी, आंसू मल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, गुरुवर अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। अब देखो, इतने कष्ट आए, इतने दुखद प्रसंग आए, परंतु फिर भी गुरुदेव तो अपनी समता में है। फिर बाद में पाठ में आएगा, आपको याद आ जाएगी पंक्तियाँ। लौट अहमदाबाद में आए, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन, दरिद्रता को दूर कर दिया, घर वैभव भरपूर कर दिया। ये सब है। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ ना, सागर मंथन, तो विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, है ना। तो जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, और जिन्होंने विष पिया वो महादेव कहलाए, है ना। तो जो कड़वे घूंट पिएगा कष्टों के, समस्याओं के, वो बड़ा हो ही जाएगा। अमृत पीने वाले देव रह गए और विष के घूंट भरने वाले महादेव हो गए। नीलकंठेश्वर महादेव की जय लोग आज तक बोलते हैं। तब से नीलकंठ नीला हो गया ना जहर के कारण, कंठ उनका, तब से शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। तो ध्यान रहे। फिर एकता की बात आती, एकता का धन। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा, देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया, साधक उठा थे बिखरे केसा, राग द्वेष ना किंचित ले। राग द्वेष ना किंचित, ये है ना एकता। एक दृष्टि देखे सभी इस प्रसंग में आता है। तत्व दृष्टि है से एकता, वहाँ समता, और व्यवहारिक दृष्टि से असंगता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। तो ये बस सुने, ये पाठ हम लोग करते हैं ना। अब सभी से प्रार्थना है कि रोज न कर पाते हो अगर कोई, तो सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें कि एक दिन सप्ताह में पाठ जरूर किया जाए। भले गुरुवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, सोमवार, जो आपको अनुकूल पड़े कि इस दिन हम इसका पाठ जरूर करेंगे। जो रोज करते हो वो तो बहुत अच्छा ही है, पर समझो कोई रोज न कर पाए सब, तो सप्ताह में एक दिन रखें, करेंगे, गुरुवार को कर लेंगे। समझो कोई और बहुत व्यस्त रहते हैं काम धंधे में, दुकान पर, ऑफिस पर, स्कूल में, कॉलेज में, तो एकादशी को कर लेंगे, एकादशी को करेंगे। अपने कई आश्रमों में आश्रमवासी लड़के भी, भाई भी इसका पाठ करते हैं। विदेशों में साधक वो भी करते हैं, भारत में भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं करते इसलिए आप किया करो, नहीं, आप करते हैं, पर और धन में और भोग में संतोष
करना चाहिए, पर साधना में संतोष कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें तो और ज़्यादा अधिक हमारी साधना हो, अधिक अच्छा है। सुबह का दिखता हुआ तारा, सुबह होने की तैयारी होती न, अभी एकदम अंधेरा गया नहीं है और सूर्योदय भी हुआ नहीं है, थोड़ी देर है, अरुणोदय जिसे कहते हैं, अरुणोदय समय। जो उस समय तारे दिखते हैं ना आकाश में, वो तारा कब लुप्त हो जाए पता ही नहीं चलेगा। देखते रहो, देखते देखते अलुप्त हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये शरीर भी दिखता है। कई बार ऐसा नहीं होता, अपने को लगता है अरे फलाना आदमी गुजर गया, अरे अभी तो हम थोड़े दिन पहले तो उससे मिले थे, अरे वो अब दुनिया में नहीं रहा, चला गया। हम किसी के लिए बोलते हैं कि फलाना आदमी अब दुनिया में नहीं रहा, फलानी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, पर हम खुद नहीं सोचते कि एक दिन था कि हम यहाँ नहीं थे। जिसकी जितने साल उम्र है सोचो, एक दिन था कि हम यहाँ नहीं थे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम नहीं होंगे, ये भी पक्का है। जैसे ये सच है ना, एक दिन था हम यहाँ नहीं थे, सच्ची बात है, तो ऐसे ही ये भी सच है कि एक दिन आएगा कि हम यहाँ नहीं होंगे। अभी हम इस दुनिया में रहते जरूर हैं, पर हम इस दुनिया के नहीं हैं। अगर होते तो मौत आने पर शरीर यहां नहीं छूटता। तो जो इस दुनिया की चीजों को पाने में ही लगे हैं, सोचो वो कैसे दीवाने हैं। ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया, ऐसा दीवाना हो गया। महात्मा दादू जी की एक बात है, मुझे पूरी याद नहीं है, थोड़ी सी याद है। दादू जी कहते थे, दुख को सुख सब कहे ऐसा जगत दीवाना। पहले की पंक्ति मुझे याद नहीं है, समझे नहीं अयाना, ऐसा कुछ है, समझे नहीं अयाना, दुख को सुख सब कहे ऐसा हुआ दीवाना, ऐसा जगत दीवाना। अयाना का मतलब बच्चा है, अभी बचकानी मती है, अयाना समझ नहीं है। और दुख को सुख सब कहे, दुख को सुख मान बैठे।